दोस्तों बहुत सारे प्रश्न होंगे आपको जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या होने वाला है, भारत की इकोनॉमी कब पटरी में आएगी, मेरा पोर्टफोलियो तो 25% तक गिर गया है तो कौन से अच्छे स्टॉक है, या फिर ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि 2008 जैसा 2020 तो नहीं होने वाला है, रिपीट क्या वही होने वाला है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कमेंट बॉक्स में प्रश्न आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो रिकवर होंगे जब मार्केट रिकवर होगी, जिसका हम उत्तर इस वीडियो में देने वाले हैं कंप्लीट डेटा एनालिसिस के साथ, पूरे डेटा के साथ दोस्तों। तो आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं 15 स्टॉक की लिस्ट है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और ये वो 15 स्टॉक है जो मार्केट रिकवरी जब होगी तो उसको लीड करेंगे। तो एक भी नाम आपसे मिस नहीं होना चाहिए। आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है इन 15 में से को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब दोस्तों ये 15 स्टॉक के लिस्ट लेकर आया है एलारा कैपिटल, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है, उनकी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट लेके आई है। उनका कहने का है कि 2006 से 18 बार ऐसा हुआ है जब मार्केट में करेक्शन आया है, यानी कि जो निफ्टी जो है वो 10% गिरी है, ऐसा 18 बार हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये पहला पॉइंट है। तो उन्होंने एनालिसिस की है, एम्पेरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, उसके हिसाब से उन्होंने करेक्शन को भी देखा है और रिकवरी को भी देखा है दोस्तों। और उसके हिसाब से उन्होंने 15 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जो पास्ट में गिरे हैं और फिर रिकवर भी हुए हैं। तो वो 15 स्टॉक कौन से हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पहला नाम एचडीएफसी बैंक है, पहला नाम दोस्तों। देखिए आज की तारीख में 5 लाख करोड़ का अप्रोक्सीमेट ये मार्केट कैप है इसका, और फॉरवर्ड पी जो एलारा कैपिटल उसका दे रहा है वो है 17.2। और फरवरी 20 से हम बात करें तो दोस्तों ये फरवरी 20 से 24% स्टॉक का प्राइस गिरा है, ये एलारा कैपिटल की रिपोर्ट कहती है। लेकिन पास्ट में ऐसे जब भी इंस्टेंस हुए, जो 18 इंस्टेंस हुए उनका उन्होंने एवरेज निकाला है, तो अगले 6 महीनों में एचडीएफसी बैंक का शेयर जो है 25% तक राइज करता है दोस्तों। तो एचडीएफसी बैंक आपके रडार में है कि नहीं, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। दूसरा नाम कोटक महिंद्रा बैंक है, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कोटक महिंद्रा बैंक का, और फॉरवर्ड पी रेशियो है 23.2। एचडीएफसी बैंक से ये प्रीमियम में ट्रेड करता है दोस्तों। अब फरवरी 20 के बाद इसका भी स्टॉक प्राइस जो है एचडीएफसी की तरह ही 24% से थोड़ा ज्यादा गिरा था दोस्तों। लेकिन पास्ट में जब भी ये गिरा है तो इसकी अगले 6 महीनों में जो स्टॉक की रिकवरी होती है दोस्तों, तो वो है 27%। तो इतना पैसा, या हम कहे या इतना जो स्टॉक है वो रिकवर कर ही जाता है। तीसरा स्टॉक है दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक, बजाज फाइनेंस। 8-9 रुपए में ये स्टॉक जो था ट्रेड करता था 2008-9 उस समय में दोस्तों, और वहां से स्टॉक 5,000 के पास ये पहुंच गया था। ये फरवरी महीने की बात कर रहा हूं, ये कोरोना वायरस के पहले। आज की तारीख में स्टॉक 2000 के आसपास है, 1,34,000 करोड़ की मार्केट कैप है, फॉरवर्ड पी है 20% का दोस्तों। लेकिन स्टॉक गिरा है अपने पीक से 47%, यानी 47.7% अगर मैं एग्जैक्ट कहूं तो दोस्तों। और जब भी ये पास्ट में गिरा है तो ये 44%, ये फिर बढ़ भी जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज समझानी बहुत जरूरी है आपको, वो मैं सबको समझाता हूँ। समझ लीजिए कोई स्टॉक है 100 रुपए में और वो गिर जाता है 50%, ठीक है। अगर वो 50% अगर वो गिर भी जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज समझनी है कि वो उसका भाव हो जाता है 100 से 50। अब वो स्टॉक 50 से फिर समझ लीजिए 50% बढ़ता भी है, तो ये 50 से 100 नहीं होता है, 50 से 75 होता है। तो वो चीज को आप ध्यान में रखें। तो बजाज फाइनेंस यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फिर से वही 4,500 के लेवल में आ जाएगा, 2,000 के लेवल में है तो आगे उस हिसाब से बढ़ेगा। तो वो चीज को आप ध्यान में रखें, ये बीच में वीडियो में बताना बहुत जरूरी था आपको दोस्तों। चलिए अगला नाम है दोस्तों एक्सिस बैंक। बजाज फाइनेंस की तरह इसकी भी अच्छे से पिटाई हुई है, 1,28,000 करोड़ का आज की तारीख में मार्केट कैप है। स्टॉक भी आप देखिए 650-700 के आसपास था और गिरकर 350-400 तक पहुंच गया। देखिए 1 ईयर की फॉरवर्ड पी है 10.2%, और जो स्टॉक है वो गिरा है 43%। तो ये आज की तारीख में यानी फरवरी 20 में 43% अपने
जो भी पीक है उससे गिरा हुआ है स्टॉक, लेकिन पास्ट में जब भी ये गिरा है तो एवरेज में अगले 6 महीनों में स्टॉक जो है एक्सिस बैंक का वो 30% तक ऊपर जाता है। एक्सिस बैंक आपकी पसंद है या नहीं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला नाम है दोस्तों डीवीज लेबोरेटरी, फार्मा की कंपनी है, 62,700 करोड़ का आज की तारीख में मार्केट कैप है डीवीज लेबोरेटरी का, और 37.9 यानी 38% का इसका फॉरवर्ड जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो है, यानी कंपनी महंगी है। और दोस्तों ये पूरे 15 स्टॉक की लिस्ट में यही एक स्टॉक है जो 6.6% ऊपर है। फरवरी 20 के बाद मार्केट में पैनिक आया, स्टॉक गिरे, लेकिन डीवीज लेबोरेटरी नहीं गिरा है दोस्तों, ये ऊपर ही है, और ये ऊपर ही है। और अगले 6 महीनों में भी जो एवरेज जो हिस्टोरिकल डेटा है वो कहता है कि 31% बढ़ता है। तो दोस्तों महंगा है, लेकिन क्या आपकी नजर में है डीवीज लेबोरेटरी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में दोस्तों। फिर आती है श्री सीमेंट की बारी। श्री सीमेंट की कुछ दिनों पहले ही एंट्री हुई है निफ्टी में। मार्केट कैप देखिए 68,000 करोड़ का है। फॉरवर्ड पी जो इसका बता रहे हैं एलारा कैपिटल वो है 29.3 पी जो है वो बता रहे हैं। अब स्टॉक जो है वो 30% गिरा है, जो अपना जो पीक जो था उससे 30% गिरा है। लेकिन पास्ट में जब भी ये 30% गिरा है या जितना भी वो गिरा है, लेकिन ये रिकवर भी कर जाता है और स्टॉक 36%, जी हाँ 36% तक रिकवर कर भी जाता है, उसको भी आप ध्यान में रखें। अगली कंपनी मेटल्स से है, जेएसडब्ल्यू स्टील, 38,500 करोड़ का मार्केट कैप है, और 1 ईयर जो फॉरवर्ड पी है वो है 8.7 दोस्तों। ये है जेएसडब्ल्यू स्टील। जब हम उसकी बात कर रहे हैं मेटल की कंपनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पीक से ये 41%, 41% ये गिरा हुआ है जेएसडब्ल्यू स्टील। मेटल की अच्छी खासी पिटाई हुई है, दूसरे भी आप स्टॉक देखेंगे, लेकिन अगले 6 महीनों में ये 38% तक बढ़ सकता है अगर हम पास्ट के डेटा की बात माने तो। एक और मल्टी बैगर या कंपाउंडर स्टॉक दोस्तों ये है आइशर मोटर्स, जिसकी हम बात करने वाले हैं। मार्केट कैप है 39,000 करोड़ का, और फॉरवर्ड पी भी है इसका 17.6%। और आज की तारीख में आइशर मोटर्स गिरा है दोस्तों 27%, 27% आइशर मोटर का स्टॉक प्राइस गिरा है अपने पीक लेवल से। तो आप देखिए 5 साल में भी देखिए आइशर ने बहुत रिटर्न नहीं दिए हैं। उन्होंने अपना रिटर्न जो दिए थे अर्ली 2010 में दिए थे, उस समय दिए थे 2010-12 के बाद अच्छे रिटर्न दिए थे, लेकिन उसके बाद वो रिटर्न नहीं दे पा रहा है। खैर अगले 6 महीनों में जब भी वो गिरा है, जब भी निफ्टी गिरी है, तो स्टॉक 31% बढ़ता है। अगला नाम बहुत ही रिस्की नाम है दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर से इंडसइंड बैंक। 1600 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। ये मैं अगर आपको दिसंबर 2019 की बात करूं, 4 महीने पहले की बात करूं दोस्तों, लेकिन उसके बाद स्टॉक 350-400 के लेवल तक आ गया था, पिटाई हुई थी। लेकिन अभी के तारीख में इसका मार्केट कैप है दोस्तों 32,500 करोड़। फॉरवर्ड पी भी देखिए बहुत ज्यादा नहीं बता रहे, 5.6 का ही बता रहे हैं। खैर स्टॉक गिरा है देखिए 66%, जी हाँ अपने टॉप लेवल से 1200-1300 के पास ये था जब ये गिरावट आई थी। लेकिन अभी ये गिरा तो है, लेकिन गिरने के बाद ये जो रिकवर जो इसकी हिस्ट्री रही है वो ऐसी रही है कि वो 39% तक वो रिकवर कर जाता है दोस्तों। अगला नाम है जूतों में बाटा। बाटा का मार्केट कैप है 17,000 करोड़, मिड कैप की कंपनी आप इसे समझ सकते हैं। 35.4 का इसका प्राइस अर्निंग है, फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग, और स्टॉक अपने पीक से गिरा है 31%। इतना वो गिरा है, अगले जो पिछले 2 महीनों में है उसमें वो गिरा हुआ है दोस्तों, तो वो चीज को आप समझ में रखिए। और जब ये गिरता है तो पास्ट में देखा गया है कि अगले 6 महीनों में ये 36% इसका स्टॉक जो है रिकवर कर भी जाता है। तो मिड कैप में बाटा आपकी पसंद है या नहीं जरूर बताइए। अगला नाम एग्रोकेम कंपनी है। एग्रोकेमिकल्स में कोरोमंडल, 16,500 करोड़ का मार्केट कैप है, 14.5 का इसका फॉरवर्ड पी है दोस्तों, और गिरा भी नहीं है स्टॉक प्राइस, 15% ही गिरा है। जहां हम आपको दिखा रहे हैं बाकी स्टॉक्स 25%, 30%, 50, 60% तक गिरे हैं, लेकिन ये
गिरा नहीं है, 15% ही गिरा है। और जो हिस्ट्री रही है इसकी, जब भी ये गिरता है तो ये फिर 35% अगले 6 महीनों में रिबाउंड कर भी जाता है स्टॉक। अगला नाम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज से सुप्रीम इंडस्ट्रीज, मार्केट कैप है 14,000 करोड़ की। 1 ईयर फॉरवर्ड पी भी जो बता रहे हैं 20.6 बता रहे हैं दोस्तों। स्टॉक अपने पीक से 35% आज की तारीख में सुप्रीम इंडस्ट्रीज का गिरा है दोस्तों। इस चीज को आप ध्यान में रखें। लेकिन जो हिस्ट्री बताती है कि जब भी ये इतना गिरता है या ये स्टॉक गिरा है तो अगले 6 महीनों में ये 33% तक फिर से उछलता है, रिटर्न देता है। फार्मा में एक और नाम नाटको फार्मा दोस्तों, 11,300 करोड़ का मार्केट कैप है। 1 ईयर फॉरवर्ड पी भी देखिए 18.7 है दोस्तों। नाटको फार्मा की जब हम बात कर रहे हैं, और देखिए बहुत गिरा भी नहीं है, अगर डीवीज आप पॉजिटिव देखेंगे तो नाटको फार्मा सिर्फ 12% नीचे है अपना जो भी पीक वैल्यू था। और फार्मा में आप स्टॉक्स देख ही सकते हैं, फार्मा के स्टॉक्स अच्छा खासा उन्होंने रिटर्न दिया भी है। खैर, जब वो गिरा है, हिस्ट्री बताती है एवरेज में वो 34% 6 महीनों में ये फिर स्टॉक ऊपर आ जाता है। अगला नाम बैंकिंग सेक्टर से है, सिटी यूनियन बैंक दोस्तों। ये स्टॉक बहुत सारे म्यूचुअल फंड होल्ड करके रखते हैं, जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो म्यूचुअल फंड्स ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। देखिए 9,200 करोड़ की मार्केट कैप है। 1 ईयर फॉरवर्ड पी है 10.9 की, और पीक से ये स्टॉक गिरा है 42%। जी हाँ, 42% स्टॉक प्राइस गिरा है दोस्तों। लेकिन पास्ट में जब ये गिरा है तो फिर बाद में 34% ये फिर रिवाइव भी हुआ है। आप उसका भी ध्यान रखें। आखिरी नाम है बैटरीज में अमरा राजा बैटरीज। बहुत जानी मानी कंपनी है, ऑटो एंसिलरी की कंपनी। 9,300 का मार्केट कैप है। 1 ईयर फॉरवर्ड पी है 12.3, और अपने पीक से स्टॉक प्राइस गिरा है 32%। 32% स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है फरवरी 20 से। और जब ये गिरा है पास्ट में भी, तो अगले 6 महीनों में ये 36% इसका स्टॉक प्राइस बढ़ा भी है। तो उसको भी आप ध्यान में रखें दोस्तों। अब दोस्तों, ये जो स्टॉक हमने बढ़ाए बताए हैं, इनफैक्ट जो बढ़े हैं अगले 6 महीनों में, आप देखेंगे 30 से 40% के रेंज में बढ़े हैं। लेकिन ये तब हुआ था 18 बार जब निफ्टी 10% से ज्यादा गिरी थी। लेकिन इस बार निफ्टी बहुत ज्यादा गिरी है, 2008 के बाद पहली बार इतना गिरी है, और इतनी अब पैनिक है। और दोस्तों, लॉकडाउन जैसी स्थिति शायद हमने अपनी लाइफ में इससे पहले नहीं देखा है। तो वो चीज को, वो रिस्क को समझना ज्यादा जरूरी है, उस पर मैं बहुत ज्यादा इंफोसाइज कर रहा हूं। हिस्ट्री रिपीट करती है या राइम करती है कोई नहीं जानता है। हम जरूर चाहेंगे कि ये हिस्ट्री रिपीट करे, कि भाई स्टॉक 40% बढ़े और फिर से वो रिबाउंड हो जाए। लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं है, और इस बार बहुत ही ज्यादा पैनिक है। तो इस रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। ये 15 स्टॉक आपके रेफरेंस के लिए हैं दोस्तों, जो एलारा कैपिटल वो लेके आया है। तो हमने आपको रेफर किए। आपके क्या फेवरेट स्टॉक है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके व्यूज का दोस्तों। आपने टाइम दिया, के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।